हाँ भाई, तो अब अपन बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ में जलवायु, छत्तीसगढ़ में किसके बारे में बात कर रहे हैं? जलवायु के बारे में बात कर। ठीक, तो अब तुम लोग ऑलरेडी इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ चुके हो कि मानसून कैसे आता है, ये सब मेरे को बताने की जरूरत नहीं। मानसून होता क्या है, ठीक है, अरबी भाषा का वर्ड है, क्या मतलब है इसका, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो भाई। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप क्या पढ़, ऋतुओं की दिशा में परिवर्तन होना, ऋतुओं की दिशा में परिवर्तन होना मानसून का अर्थ होता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो। ठीक है, आपको ये भी सर ने बताए होंगे कि जनरली कई टाइप्स हैं, कई तरीके से आते हैं, मगर मेजरली आपका क्या होता है जनरली? टेम्परेचर बड़ा, प्रेशर वहाँ पे लो क्रिएट होता है, और जनरली सर ने आपको बताया कि लैंड में सबसे ज़्यादा जल्दी होता है गर्म, टेम्परेचर जल्दी लैंड गर्म होती है। ठीक है, और यहाँ पे जैसी टेम्परेचर गर्म हुआ, लैंड गर्म हुई, वैसे ही आपका क्या हो गया? प्रेशर लो हो गया। टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर क्या हो जाता है? लो हो जाता है। ठीक है, तो ये भी बताए होंगे कि जो पृथ्वी हमारी सूरज के जब चारों ओर घूमती है, ठीक है, जब चारों ओर घूमती है तो एक आपका कौन सा आ गया? नॉर्थ वाला पोर्शन आ गया ग्लोब का, और एक साउथ वाला पोर्शन आ गया। साउथ वाले में जनरली कहाँ से आती है विंड? साउथ ईस्ट, बे ऑफ बंगाल तरफ से। मगर अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया हमारा कहाँ पे है भाई? ये आप देख रहे हो ग्लोब, ये ग्लोब में ये जो 0 डिग्री है आपके इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, ये जो पोर्शन है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, ठीक है, और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ये ऊपर पोलर जोन है, नीचे भी पोलर जोन है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, तो जनरली हमारे इंडिया में जो मानसून आता है, ठीक है, वो उष्ण कटिबंधी होता है, उष्ण कटिबंधी क्षेत्र। ठीक है, ट्रॉपिकल वाला आता है। ठीक है, ट्रॉपिकल वाला कौन सा भाई? ये इक्वेटर से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जो पार्ट है वो वाला। ठीक है, यहाँ पे कहीं है अपना इंडिया, यहाँ पे है, यहाँ पे है इंडिया भाई। ठीक है, ये अपना इंडिया कहीं यहाँ पे है। ठीक है, ऐसे ही बना दे रहा हूँ, इंडिया अपना यहाँ पे है। ठीक है, इस पोर्शन में अपना इंडिया है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछेगा कि कौन सा मानसून, कौन सा मौसम कहाँ से आता है, कौन सा मानसून आता है? उष्ण कटिबंधी, उष्ण कटिबंधी मानसून आता है भाई। ठीक है, इस रीजन में। क्लियर? और अब यहाँ पे इस पोर्शन में जनरली जो भी मानसून आएगा वो आपका कौन सा आएगा? साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून। ठीक है, देख सकते हो दक्षिण पश्चिमी मानसून ये अरेबियन सी से होके आता है। सबसे पहले अंडमान निकोबार, उसके बाद केरल। ठीक है, फिर केरल आते हुए यहाँ पे आपके वेस्टर्न घाट्स है। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स इधर से होते हुए जाता है, इधर मुंबई तरफ में ज़्यादा बारिश होती है, फिर इधर से मुड़ जाता है, इधर सतपुड़ा रेंज है, इधर विंध्याचल रेंज है, फिर इधर से मुड़ के आपके थोड़े से छत्तीसगढ़ में आता है। ठीक है, क्लियर? अब देखो भाई यहाँ पे होता क्या है और ये कब हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ा, लो प्रेशर क्रिएट हुआ, तो जो विंड है आपकी, जो साउथ वेस्ट मानसून है, वो आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून वो इस तरफ जा रहा है। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में जो बारिश होती है, अगर तुमसे एक बार पूछेगा, आ चुका है क्वेश्चन, अभी 1-2 साल पहले ही आया था, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है बारिश। कौन से मानसून के कारण? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अब ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून कुछ तो अरेबियन सी तरफ से आ रहा है और कुछ थोड़ा सा डाइवर्ट होकर बे ऑफ बंगाल तरफ से भी आ रहा है। तो छत्तीसगढ़ में लगभग 80 to 90%, 80 to 90% और लगभग 90% जो बारिश होती है वो साउथ वेस्ट मानसून जो बे ऑफ बंगाल की तरफ से आया उसके कारण होती है। बात समझ में आई? साउथ वेस्ट मानसून किस तरफ आता है? इस तरफ आ रहा है, इस रीजन में साउथ वेस्ट मानसून आएगा अरेबियन सी से होके। कब आता है? जब लो प्रेशर क्रिएट होता है, लैंड का टेम्परेचर बढ़ेगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, उस समय क्या होगा? आपका मानसूनी हवाएं आएंगी, अंडमान निकोबार, फिर केरल,
ठीक है, जून के महीने में, इसलिए देखो अभी जून का महीना आएगा, मानसून आना स्टार्ट हो जाता है, पेपर पढ़ोगे। फिर केरल से इधर कर्नाटक तरफ, ठीक है, ये इधर पूरा आपका आता है, वेस्टर्न घाट्स हैं इधर, इसलिए बहुत बारिश होती है यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ से आपकी मानसूनी हवा टकराती है, और यहाँ पे आप जानते हो यहाँ पे क्या है, अरावली हिल्स। तो अरावली हिल्स से इधर से टकरा के बारिश इस तरफ होती है, इस तरफ उतनी बारिश नहीं हो पाती, तो इसलिए ये वाला एरिया आपका क्या हो जाता है, रेन शेडो एरिया, वृष्टि छाया प्रदेश, ठीक है। वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी क्या हुआ, साउथ वेस्ट मानसून आया और लगभग कुछ 10% बस इधर से छत्तीसगढ़ में एंटर की। कोई पूछेगा क्यों इधर से पूरा मानसून एंटर नहीं कर पाता छत्तीसगढ़ में? क्योंकि यहाँ पे आपकी कौन सी रेंजेस है, अरे ये सतपुड़ा रेंज का क्या पार्ट, मैकल की श्रेणी, मैकल श्रेणी है। तो इस मैकल श्रेणी के कारण देखोगे आप इस एरिया में ज्यादा बारिश उतनी नहीं होती, और सतपुड़ा रेंज भी है, ठीक है। तो अब कवर्धा वाला रीजन, ये यहां से निकल के चले जाता है, टकरा इधर से चले जाता है मानसून आपका, तो कवर्धा वाले क्षेत्र में बारिश होती नहीं है, बहुत कम बारिश होती है कवर्धा वाले क्षेत्र में, समझ पा रहे हो, ठीक है। रेन शेडो एरिया कहलाता है कवर्धा वाला क्षेत्र। और यही साउथ वेस्ट मानसून जब आता है, ठीक है, तो ये साउथ वेस्ट मानसून इधर वाला अरेबियन से तो इधर हो गया, और इधर से 90% हमारे छत्तीसगढ़ में जो बारिश हो रही है किसके कारण हो रही है, बे ऑफ बंगाल से जो आ रहा है, बे ऑफ बंगाल के तरफ से जो आ रहा है उससे ज्यादा बारिश हो रही है, ठीक है। आई बात समझ में? तो साउथ वेस्ट मानसून साउथ वेस्ट ही है, साउथ वेस्ट मानसून ही है, मगर वो थोड़ा सा टर्न होके बे ऑफ बंगाल की तरफ से आ रहा है। बात को समझ रहे हो? ये समझ में आया? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है, ये इक्वेटर है भाई आपकी, ये देखो नीचे इक्वेटर है, ये आपका क्या है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आप जानते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर इंडिया में कितना है, 82.5 डिग्री। कहाँ पे दोनों जुड़ती हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में, सूरजपुर में, सूरजपुर में जुड़ती है, बोला जाता है सूरजपुर, कई लोग कोरिया बोलते हैं, कई लोग सूरजपुर, मेन क्या है सूरजपुर, सूरजपुर में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर काटती हैं एक दूसरे को। और कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 4 राज्यों से, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, ठीक है। क्या हो गया, जिला, जिला, हाँ क्या बोला मैंने, राज्य बोला। छत्तीसगढ़ के किन जिलों से होके गुजरती है, इंडिया के 8 राज्यों से होके गुजरती है, और छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होके गुजरती है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। क्लियर? और कर्क रेखा लिखते जाना है सब चीज को, कर्क रेखा और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या पूर्वी देशांतर जो कि यहां से आ रहा है आपका, ये भी पढ़े होगे आपका। 0 डिग्री कहाँ पे है, ये 0 डिग्री कहाँ पे है, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच में है, ग्रीनविच, ठीक है। हाँ, तो ये जनरली कितना है, 82.5 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, समझ पा रहे हो? क्लियर? तो अब ये दोनों कहाँ पे काटता है, सूरजपुर में काटता है, सूरजपुर में काटता है। क्लियर? ठीक। अब देखो भाई, ये भी बता दिया मैं। क्लियर? अब तो आपको ये पता चल गया कि जो मैक्सिमम बारिश 90% जो होती है बारिश, वो कहाँ किसके कारण होती है, बे ऑफ बंगाल से। मानसून साउथ वेस्ट ही है, साउथ ईस्ट नहीं है, साउथ वेस्ट ही मानसून है, मगर ये थोड़ा सा जो इधर से आ रही हैं हवाएं बे ऑफ बंगाल की तरफ से, उससे ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में बारिश होती है। अगर आप बोलोगे किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो उसमें है एक आपका क्या, अबूझमाड़ का क्षेत्र, ठीक है। इधर तरफ तुम्हारे देवगढ़ तरफ भी होती है ज़्यादा, जशपुर वाले क्षेत्र में भी ज़्यादा बारिश होती है, समझ पा रहे हो? ठीक है, समझ पा रहे हो? लिखो लिखो, छत्तीसगढ़ में बारिश साउथ वेस्ट मानसून के कारण होती है। छत्तीसगढ़ में बारिश साउथ वेस्ट मानसून के कारण होती है। ठीक है, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा, इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल, एक बे ऑफ बंगाल की शाखा और एक
अरेबियन सी की शाखा, एक बे ऑफ बंगाल की शाखा और एक अरेबियन सी की शाखा। छत्तीसगढ़ में 90% वर्षा, छत्तीसगढ़ में 90% वर्षा, छत्तीसगढ़ में 90% वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। छत्तीसगढ़ की 90% वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है तथा 10% वर्षा अरब सागर की शाखा से होती है तथा 10% वर्षा अरब सागर की शाखा से होती है, अरब सागर की शाखा से होती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, यहां पर उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाया जाता है। यहां पर उष्ण कटिबंधीय मानसून पाया जाता है। ठीक है, तो पूरे तुम्हारे इंडिया में उष्ण कटिबंधीय मानसून ही पाया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट लिखो, छत्तीसगढ़ में औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा, एवरेज, एनुअल एवरेज रेनफॉल, एनुअल एवरेज रेनफॉल, एनुअल एवरेज रेनफॉल कितना है? 1300 mm टू 1325 mm, और एकदम एग्जैक्ट बोलोगे तो 1290 मतलब 129 सेंटीमीटर। एकदम एग्जैक्ट कितना है? 129 सेंटीमीटर। औसत वर्षा कितना है? एनुअल एवरेज रेनफॉल कितना है? 1300 mm टू 1325 mm, और एकदम एग्जैक्ट बोलोगे तो 129 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप जानते हो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गर्मी भी रहती है, बहुत गर्मी वाली क्षेत्र है। ठीक है, हाँ, और नेक्स्ट, ठीक है, अब आप देखोगे छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म महीना कौन सा है? मई का महीना। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा गर्मी कब पड़ती है? मई में। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? चापा। लिख लो, छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? चापा। छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान है चापा। और सर्वाधिक औसत तापमान, सर्वाधिक औसत तापमान, मैक्सिमम एवरेज टेम्परेचर, मैक्सिमम एवरेज टेम्परेचर रायगढ़ और जांजगीर चांपा जिले में है। 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 ठीक, रायगढ़ और जांजगीर चांपा जिले में है। ठीक है, और बारिश कब से कब होती है भाई? यहाँ पे लगभग 16 जून से बोल सकते हैं हम, 16 जून से 15 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर तक ऐसा बोला जाता है। 15 अक्टूबर तक नहीं जाती, सितंबर तक ही जाती है, मगर आजकल तो कोई भरोसा नहीं है। तो 16 जून से लेके 15 अक्टूबर तक बारिश होती। 16 जून से लेके 15 अक्टूबर तक यहाँ पे क्या होती है? बारिश होती है। ठीक है भाई, और सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है? तो लिखो, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है छत्तीसगढ़ में? तो अबूझमाड़ का क्षेत्र। कहाँ पे होती सबसे ज़्यादा बारिश?
अबूझ माड़ का क्षेत्र कहाँ पे भाई? अबूझ माड़ का क्षेत्र। अबूझ माड़ की पहाड़ियाँ कहाँ है? नारायणपुर। तो अबूझ माड़ के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। और जशपुर का पूर्वी भाग, जशपुर का पूर्वी भाग, जशपुर का पूर्वी भाग, जशपुर के पूर्वी भाग में होती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। और तुम अगर बोलोगे कि देवगढ़ की पहाड़ी का उत्तरी क्षेत्र, 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 समझ पा रहे हो जी। और रायगढ़ का बेसिन, रायगढ़ का बेसिन, रायगढ़ का बेसिन, बेसिन मतलब क्या? जहां से नदियां होके जाती, रायगढ़ का बेसिन। ठीक ठीक। और अगर तहसील बोलेगा, किस तहसील में सबसे ज़्यादा बारिश होती है? तो भानु प्रतापपुर। कहाँ पे है भानु प्रतापपुर? कांकेर में। भानु प्रतापपुर कहाँ है? कांकेर में। तो भानु प्रतापपुर तहसील में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, भानु प्रतापपुर तहसील में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, भानु प्रतापपुर तहसील में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और जिले में अगर पूछे तो जशपुर। जिले में अगर कोई बोलेगा किस जिले में सबसे ज़्यादा बारिश होती है? जशपुर। किस जिले में सबसे ज़्यादा बारिश होती है? जशपुर। क्लियर? और सबसे कम वर्षा कहां पे होती है? सबसे कम वर्षा कहां पे होती है? वृष्टि छाया प्रदेश कौन सा है? रेन शेडो एरिया कौन सा है? कवर्धा और पश्चिम राजनांदगांव। कवर्धा और पश्चिम राजनांदगांव। क्यों? मैकल श्रेणी के कारण। मैकल श्रेणी के कारण ये वाला इलाका जो है वो आपका क्या हो जाता है? रेन शेडो एरिया हो जाता है। तो पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे कम बारिश कवर्धा और पश्चिम राजनांदगांव में होती है। कवर्धा और पश्चिम राजनांदगांव में होती है। ठीक है भाई। हाँ तो बोल सकते हो, मोहला मानपुर वाला इलाका भी बोल सकते हो। पश्चिमी किधर आ गया? उत्तर दक्षिण पश्चिमी, थोड़ा सा इधर ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन ये। तो अब खैरागढ़ छुई खदान गंडई भी आ सकता है, ठीक है। राजनांदगांव भी आएगा ही, राजनांदगांव खैरागढ़ छुई खदान गंडई, तो खैरागढ़ छुई खदान गंडई को भी आप लिख सकते हो। समझ रहे हो बात को? हाँ नीचे वाला नहीं आएगा, खैरागढ़ छुई खदान गंडई आ सकता है। मोहला मानपुर का भी थोड़ा पोर्शन आ सकता, क्योंकि देखो मैकल नहीं, मैकल श्रेणी यहीं तक गई है, मैकल श्रेणी यहीं तक है, ठीक है। ये पूरा भाग मैकल श्रेणी, हाँ ठीक है। मगर इसको एकदम वो समझो कि जहाँ पे मैकल श्रेणी है, ठीक है, मैकल श्रेणी जहाँ जहाँ पे है उस तरफ, उसके इस तरफ रेन शेडो एरिया, वृष्टि छाया प्रदेश। समझ में आई बात? क्लियर? ठीक है। और अगर ठंडा स्थान बोलूं तो अंबिकापुर भी ठंडा स्थान है आपका, कुसमी भी ठंडा स्थान है,
लिख सकते हो ठंडा स्थान अंबिकापुर है, कुसमी है, वो जो मेन पार्ट वाला इलाका अंबिकापुर, वो पूरा अंबिकापुर जो पोर्शन है वो आपका क्या है, सबसे ठंडा है। पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ती है, उसी इलाके में, अंबिकापुर में। ठीक है, सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, अंबिकापुर। सबसे गर्म चापा, सबसे गर्म चापा। क्लियर हुआ जी। कुसमी, कुसमी तहसील कल पढ़े थे ना भानु, वो बलरामपुर। सिर्फ ठंड अंबिकापुर लिखो। ठीक, आई बात समझ में। तो 90% कहां से आ रहा है, बे ऑफ बंगाल से आ रहा है। कौन सा मानसून है, दक्षिण पश्चिमी मानसून, साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, नीचे इक्वेटर दिख रहा है, भूमध्य रेखा, तो इक्वेटर से ऊपर है इंडिया हमारा, कर्क रेखा के पास ये वाला, इसलिए उष्ण कटिबंधी मानसूनी हवा आती है हमारे छत्तीसगढ़ में। उष्ण कटिबंधी मानसूनी हवा आती है, समझ में आ रही बात। फिर हमारा मानसून फिर बाद में लौटता है। क्यों लौटता है, क्योंकि आपका समुद्र वाला पोर्शन लेट गर्म होता है और लेट ठंडा होता है, जमीन जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंड वो होती है, तो फिर ये लौटता है हमारा मानसून। इसलिए जब लौटता है तो तमिलनाडु तरफ बारिश होती है। समझ पा रहे हो। ये भी बताए होंगे, इस ऐसे जब इधर से जाता है तो यहाँ पे ग्वारो घासी जयंतिया है मेघालय में, वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। वो सब इंडिया का है, तो वो सब इंडिया के में देखोगे आप। छत्तीसगढ़ में आप समझ गए बात, छत्तीसगढ़ के हिसाब से, क्योंकि आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ चुके हो तो आप ज़्यादा अच्छे से आप रिलेट कर सकते हो चीज़ों को। मानसून कैसे आता है, बहुत सारे उसमें टर्म सर ने बताए होंगे, एल नीनो वगैरह भी बताए होंगे क्या होता है। ठीक है, हाँ, एल नीनो से क्या होता है, कम पड़ती है मानसून की ज़्यादा होता है। एल नीनो से कम पड़ता है कि क्या होता है, कम पड़ती है मानसूनी हवा। ठीक है, और एक चीज, छत्तीसगढ़ जो है आपका, अभी मैंने क्लियर किया, सूरजपुर में तो कट मिलती हैं IST और ये। ठीक है, अब अगर मैं छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे उत्तर से लेके दक्षिण तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक छत्तीसगढ़ का कितना डिस्टेंस है, उत्तर से दक्षिण कितना किलोमीटर है, कितना किलोमीटर है भाई? 11 नहीं, 700 किलोमीटर है। यहाँ उत्तर में मैं अगर पूछूं बलरामपुर, बलरामपुर से लेके इधर सुकमा, कोंटा जो है लास्ट, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 700 किलोमीटर। कितना है, 700। और पश्चिम से लेके पूर्व तक, पश्चिम से पूर्व तक तो 435 किलोमीटर। ये इधर पश्चिम कहाँ से, बीजापुर से लेके जशपुर तक। ठीक है, बीजापुर से लेके जशपुर तक। जशपुर बीजापुर, हाँ ठीक है। तो ये कितना है, 435 किलोमीटर, 435 किलोमीटर। ठीक है भाई, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। तो ये भी एक मेरे को बताना था, ये बता दिया। कर्क रेखा क्या है वो सब भी मैंने बता दिया आपको। समझ पा रहे हो जी। तो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। तो पूरब से पश्चिम डिस्टेंस कितना है, 435 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण कितना है, 700 किलोमीटर। कितना है, 700 किलोमीटर। आई बात सिद्धांत। तो ये है आपका क्या, मानसून। अगर आपसे पूछेगा सर्वाधिक औसत वाला जिला,
सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला, मैक्सिमम एनुअल एवरेज रेनफॉल, औसत, औसत मतलब एवरेज, मैक्सिमम नहीं बोल रहा, एवरेज रेनफॉल, एनुअली एवरेज, सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला, औसत तो बीजापुर में सबसे ज़्यादा है। काय में है? बीजापुर में। वैसे जशपुर है मगर औसत में कौन सा है? बीजापुर। औसत में कौन सा है? बीजापुर। ठीक।